हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। महाराज जी, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। आपकी चरणों में दंडवत प्रणाम महाराज जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। महाराज जी, मैं 1 साल से आपका सुन रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। और उस दिन मुझे बहुत खुशी हुआ और लगा कि ये तो मतलब बहुत छुपाया हुआ चीज मुझे मिला है। अच्छा। और उस दिन मैं बहुत खुश हुआ महाराज जी। मैं इससे पहले मैं गुरुमुख हुआ था, तो अभी मेरा एज 35 हो रहा है। और मैं करीब 21-22 साल की एज में मैं गुरुमुख हुआ था जोधपुर में। हाँ 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 हाँ। तो गुरु ज्ञान मिला था, एक वही सोहंग जपने को हाँ हाँ हाँ। और 3 क्रिया करने को मिला था। तो उससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, 1-2 साल करके मैं छोड़ दिया था। और ये सबसे मुझे विश्वास उठते जा रहा था। तो इसी बीच मुझे कबीर साहब का वो कुछ मिला, तो उसमें हम सार शब्द खोजने का प्रयास किए, पर नहीं मिला। 2-3 साल मैं किताब में बहुत ढूंढा, पूरा बीजक उनका जितना भी वाणी है सब डाउनलोड करके हमने पढ़ा था। तो इसी बीच एक रात आपका वो वीडियो आया, राम नाम अर्थात सार शब्द का लखाओ। तो बस सुना और वही मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगा सुन के और हटाया। कुछ तो अनुभव था, एकदम पता नहीं चलता था कि ये सुनना कहाँ पे है और आवाज आता कहाँ पे है। तो इसी बीच आपने सारा कुछ बता दिया था। तो उसी टाइम से प्रकट हो गया महाराज जी, उस टाइम तो धन्य हो गए। ऐसा है मेरा प्रवचन, ऐसा समझो एक निमित्त है बराबर, जो आपको भाग्य से मिलने वाला ही था। समझो आपके भाग्य में 1 करोड़ मिलने वाला ही था, बस आपके मन में आया आज टिकट खरीद ले, 10 रुपए का टिकट खरीद लिया, दूसरे दिन लग गया। हाँ महाराज जी, इसके पहले तो आपने बहुत टिकट खरीदी थी, लेकिन नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था। इसको निमित्त बोलते हैं हम। जो भी कुछ घटनाएं होती है ना, उसके लिए ऐसा समझो एक निमित्त छोड़ ही जाता है या निमित्त होता ही है। जैसे कोई भी आदमी मर जाता है ना, तो बोलते हैं ना उनको हार्ट अटैक आ गया, उनको ये हो गया, उनको वो हो गया। ऐसा तो कोई कहते नहीं कि नहीं बस मर गए। ऐसा क्यों नहीं होता? कुछ तो भी वजह हो, कुछ तो वजह है, वजह होती ही है लोगों के लिए, यानी दिखावा के लिए ऐसा समझो। लेकिन जो घटना घटने वाली है बराबर घटती है, टाइम के अंदर घटती है। बहुत अच्छे आपको घट गई। राया सोहम की बात, तो सोहम माने मैंने कहा ना, हम खुद को जो देखो सोहम कौन देता है? जो ऐसा समझते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, हमारे अंदर बाहर, या जो भी कोई हम देख रहे हैं या जो दिखाई नहीं भी दे रहा है, या जो भी कोई सुन रहे हैं या जो हम कानों से भी नहीं सुन सकते, ये सब ही सब आत्मा ही है। अंदर बाहर ऊपर नीचे एक में आत्मा है। बस खाली जब लास्ट में जाएंगे हम, तो एक आत्मा ही बचती है। वो आत्मा को हम साक्षी कहते हैं, बराबर। तो ऐसा है, साक्षी अगर कहे तो फिर बाद में बाकी तो सभी चीजें तो सच्ची है ना। हम है ही एक अकेले सच नहीं हो सकते, सत्य नहीं हो सकते, या खाली बस एक ही आत्मा। उनका कहना है कि सभी जितने आत्माएं हैं वो एक ही आत्मा है, ये मेरी आत्मा है, ये मेरा ही प्रक्षेपण है। जैसा एक सूरज पूरे पृथ्वी पर ढह जाता है ना, वैसा है, एक ही आत्मा है और वही सबके अंदर है। तो आत्मा को ही सोहम कहा जाता है। तो जो सोहम को मानने वाले होते हैं ना, यानी आत्मा ही आत्मा है, बस ऊपर नीचे अंदर बाहर एक जगह आत्मा के सिवाय नहीं है। जो हम परमात्मा के लिए कहते हैं वो आत्मा के लिए कहते, फर्क कुछ नहीं है। लेकिन हम जब परमात्मा के लिए कहते हैं ना, तो देखो हम आत्मा है, ये तो बच्चा भी समझ में आएगा, बच्चों को भी समझ में आएगा। यानी मैं स्वयं हूँ,
मैं स्व, बराबर की, क्योंकि हम जब स्व है ना, इसीलिए सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, सब कुछ कल्पना कर रहे हैं, बराबर। सपना भी देखते हैं तो देखने वाला कौन है? मैं ही हूँ ना। हाँ। गाढ़ी निद्रा में भी चला जाता हूँ, गहरी निद्रा में भी चला जाता हूँ, लेकिन जब जग जाता हूँ तो मुझे समझता है ना कि मैं गहरी निद्रा में चला गया था। हाँ। तो अभी ये कौन सोच रहा है? ये किसने जाना? वहां भी जैसा सपना देखने वाला मैं था, वैसा गहरी निद्रा भी मैंने देखा, उसका अनुभव किया। लेकिन जो सपना देखते हैं उसका अनुभव अलग, उसमें सब दृश्य होता है। और गहरी निद्रा में सब शून्य हो जाता है, बस इतना ही, दोनों में फर्क। लेकिन वो शून्य जानने वाला भी मैं आत्मा ही हूँ, और ये जो सपना देखता हूँ ना, दृश्यमान देखता हूँ ना, वो भी मैं आत्मा ही हूँ, बराबर। अभी हम जागृत अवस्था में है तो हम सब कुछ जान रहे हैं ना। आपने मुझे फोन लगाए कि मैंने सयारुण जी से फोन किया, सयारुण जी मुझसे बोल रहे, तब या आप जो भी आंखों से देख रहे हो या कानों से सुन रहे हो, तो जो भी आंखों से आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही है, जो दृश्यमान है, तो उसको देखने वाला कौन है? वही उसको हम आत्मा कहते हैं ना। अच्छा, देखो देखने वाला है इसलिए दृश्य दिख रहा है ना। अगर देखने वाला ही नहीं तो दृश्य कैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। कानों से कुछ सुनाई दे रहा है तो कोई तो भी सुनने वाला है ना, इसलिए सुनाई दे रहा है ना। ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं होगा ना। सुनाई देने वाला भी वही, सुनने वाला भी वही, ऐसा होगा क्या? नहीं। सुनने वाला अलग है और वो जो सुनाई दे रहा है वो अलग है। हाँ, ये दो हो गए। वैसे ही दृश्य का भी है ना, जो हम दृश्य देख रहे, सामने कुछ बिल्डिंग है, कोई खेती है, वृक्ष है, हमारे बच्चे है, परिवार है, पूरी दुनिया है, अनंत ब्रह्मांड है, तो ये सब कुछ अलग हो गए ना। लेकिन उसको देखने वाला मैं हूँ। उसको देखने वाला मैं हूँ। तो वो जो देखने वाला है उसको हम साक्षी भाव कहते हैं। और वो साक्षी सभी टाइम मौजूद होता है, बराबर। तो अगर ये जो लोग है ना, बाकी सोम वाले या सोम को मानने वाले, ये इनका यही कहना है कि बस साक्षी ही होता है, बाकी कुछ होता ही नहीं है। और वो एक ही होता है, यानी आपका जो आत्मा है ना और मेरा आत्मा एक ही है। ऐसा कैसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने महाराज जी पहले भी कहा था कि सभी का आत्मा एक अलग है। हाँ, अलग है, यानी फिर अगर ऐसा नहीं है, ये आत्मा वाले कहते हैं कि ये सब धोखाधड़ी है, मैं ही हूँ, मेरा ही प्रक्षेपण है, मेरी ही कल्पना है, मेरा ही सब कुछ है, तो जैसे तुम सोएंगे तो सबने सोना चाहिए। आप जो सपना देख रहे हैं तो सभी ने वही सपना देखना चाहिए। हाँ, आपको दुख हुआ तो सबको दुख वही होना चाहिए, क्योंकि एक ही है ना, आप ही हो ना, आपके सिवा कुछ नहीं ना, आपे में आप हो ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो आत्मा वाले क्या होता है? हम ही हम है, आपे में आप मिलाना है, यानी आत्मा की ही पहचान करनी है, यानी हमारी ही पहचान करनी है और चुप बैठना है। वो आत्मा की पहचान तो जग के भी नहीं हो सकता जब तक परमात्मा नहीं आते। ठीक है, ऐसा भी समझो, चलो। लेकिन ऐसे जब आप बोलेंगे कि बस अभी मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है, शून्य की स्थिति में जाएंगे। लेकिन शून्य की स्थिति में आप गए, उस वातावरण में आप गए, वो जो भी वातावरण जैसा भी होगा वहां। तो देखो, अभी ऐसा समझो कि आपने आंख बंद कर ली, कान भी बंद कर लिए, पूरे शून्य हो गए, बराबर। लेकिन जो आप सामने देख रहे हैं ना, जो अंधेरा देख रहे हो ना, जो भी कुछ, जो भी अनुभव कर रहे, तो अनुभव तो आप कर रहे हो, लेकिन जिस वातावरण का अनुभव कर रहे हो, तो वहां अंधेरा है, तो वो अंधेरा देखने वाले तो आप हो ना।
हाँ, और अंधेरा तो अलग है ना, अलग है। हाँ, तो ऐसी दुनिया में कोई भी स्थिति में आप जाओ तो आप रहोगे ही, और वो जो दुनिया है बाकी सामने वाली, फिर वो अंधेरा भी क्यों ना हो, वो शून्य भी क्यों ना हो, वो कुछ भी हो, वो अलग ही होगा। हाँ, वो अलग है, इसीलिए आप सोच रहे हैं कि मैं शून्य में चला गया, मैंने अंधेरा देखा, मैं निर्विचार हो गया। ठीक है, यहाँ विचार है, वहाँ विचार नहीं थे, लेकिन वो ना विचार जो था वो वातावरण तो महसूस कर रहे थे ना। हाँ, तो वो वातावरण तो था। तो आप दो तो हो ही गए, कैसे ही गए, तो आप अकेले नहीं हो सकते। नहीं, बराबर। अकेला का मतलब मैं ही आत्मा हूँ, बस मैं मेरा ही सब कुछ बनाया हुआ है, ये मेरा सब सपना है, ये साहब का कहना था। अभी साहब थे ना, वो कबीर साहब का वो ग्रंथ जो एक हिंदी में करके लिखे हैं। देखो, आपने जो भी कोई नाम लिए, जो भी वंदनीय पूजनीय आदरणीय होंगे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या है, देखो आपने एक मत बनाया, ऐसे हजारों मत है, ऐसे हजारों मत है। जैसे मैंने कहा ना कि बस, लेकिन महाराज जी आपने सारे को क्लियर कर दिया, आप मतलब किसी के क्वेश्चन बचता ही नहीं आपके प्रवचन सुनने के बाद। कितने लोग तो कहते हैं कि शून्य, जैसे कबीर साहब बोले, शून्य नगर में रहनी हमारी भली बनी आई सबूरी में। तो कहने का मतलब कि पहले लोग कितना शून्य को ही पकड़ लिया, पर ये नहीं था। जब आपका प्रवचन हम सुने तो समझ में आया कि ये शून्य में ये आवाज झंकृत हो रहा है। देखो, शून्य में भी आवाज है ना कौन कह रहा है, लेकिन जब उस स्थिति में हम जाएंगे, उस वातावरण में जाएंगे, तो हमें समझ में आएगा, तब वो आवाज सुनाई देगी। यानी उसके लिए हमने कुछ तो भी कष्ट किए, कोई तो भी चालाकी की, कुछ तो भी संकल्प किए, कोई तो भी साधना की, बराबर, कोई साधना की ना, हमने साधना की है, तब हमें वो आवाज प्राप्त हो गई। तो फिर वो क्या फायदे का, यानी फिर ऐसा हो गया, समझो वो आवाज ही परमात्मा, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। तो फिर परमात्मा तो थोड़े कष्ट से तो हमको मिल जाएगा, फिर तपस्या से भी मिल जाएगा, हमारे चालाकी से भी मिल जाएगा, हमारे साधना से भी मिल जाएगा। फिर बात ही क्या है, गुरु करने की आवश्यकता नहीं, ये सब नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है महाराज जी। इसको अगर ये बोले, जैसे कोई कहता है यहाँ गुरु ज्ञान लिए हुए हैं और दो चार, तो वो बोलते हैं कि जैसे हम ध्यान किए या मेरा सुरती लग गया, उसी पर मैं बोल गया कि मेरा सुरती 1 साल से जो लगा है छूटने का नाम ही नहीं लेता। सोते टाइम नींद आ जाती है तो ही सुरती छूटता होगा, वो भी लगा होता है। साक्षी तो मैं जगते हुए हो सकता हूँ, पर सोने के बाद नहीं। पर मेरा सुरती ऐसा लगा है कि आपसे बात भी कर रहा हूँ और सुरती लगा हुआ है, इसको बोल सकते हैं महाराज जी? फिर क्यों नहीं। देखो, जहाँ हम जागृत रहते हैं ना, और एक सुरती हमारी 4 शब्द सुन रही है, या राम नाम का स्मरण कर रही है, या राम नाम का सुमिरन हो रहा है, आपे आप, तो वही सत्य बात है ना। लेकिन हम स्पेशल उसके लिए करेंगे ना, तो ध्यान होगा। अगर ध्यान जो होता है ना, वो मन से होता है, और मन एक काल है, और काल कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, कर नहीं सकता। काल समझो अंधेरा है तो परमात्मा प्रकाश है, तो दोनों का कभी मिलान नहीं हो सकता। समझो काल ये पृथ्वी है या जमीन है, तो परमात्मा ये आसमान है, दोनों का कभी मिलान नहीं होगा। ये अलग बात है, क्योंकि काल ये जड़ है ना, जड़ का और चैतन्य का कैसा ये चलेगा, मिलन नहीं हो सकता। और हम चैतन्य है तो हमारा बाप भी चैतन्य ही होगा ना, महाचैतन्य तो होगा कि नहीं। कितनी सहज बात है। जैसे हम शरीरधारी है, माता पिता जिसके है वो शरीरधारी है, उसके लिए शरीरधारी बच्चा पैदा होता है ना, कितनी सहज बात है। जैसे माता पिता वैसा उसका बच्चा भी, यानी
हम मनुष्य है तो मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होता है, देहधारी से देहधारी पैदा होता है ना। वैसा हमारे अंदर जो चैतन्य है, जो हम आत्मा है, तो शरीरधारी को तो हम समझ सकते ये मेरे माता पिता है। फिर ये चैतन्य का कौन माता पिता है? शरीर का अगर माता पिता है तो, लेकिन उसके अंदर जो चैतन्यता है, जो बोल रही है, हम चल रहे, सब कुछ देख रहे, विचार कर रहे, सब कुछ, तो ये कौन है? ये तो चैतन्य है ना। तो इसका जो बाप है उसको हम परमात्मा कहते, उसको महाचैतन्य कहते, बराबर। तो हमारा जो चैतन्य है वो हमारे काम का है, तुम्हारा चैतन्य तुम्हारे काम का है, यानी तुम्हारा आत्मा तुम्हारे काम का है। फिर तुम आत्मा से या मैं मेरे आत्मा से कुछ भी अच्छा बुरा कर सकता हूँ, कुछ भी कर्म कर सकता हूँ, तो जो सजा मिलेगी, अगर मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिलेगा, उसका फल अच्छा ही मिलेगा। आपने समझे बुरा किया तो आपका फल बुरा मिलेगा। तो आप अलग ही हो ना। अगर आप ये आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, अगर मेरे आत्मा से मुझे आनंद मिल रहा है तो फिर आपको दुख क्यों मिला? हाँ। मैं अलग फिर कैसा? तो अलग ही हूँ, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, बराबर। आपका ही घर है तो आपके घर के दिन में सूरज का प्रकाश आता है। मैं नासिक में रहता हूँ, मेरा भी घर है, तो उसके ऊपर भी वही सूरज, लेकिन सूरज है। हमारे घर अलग अलग है, बराबर, कोई किसी का ताल्लुक नहीं है। आप आपके घर के मालिक हो, मैं मेरे घर का मालिक हूँ। लेकिन दिन में जो सूरज आता है ना, वही सूरज आपको भी प्रकाश दे रहा है, आपका घर प्रकाशित कर रहा है, और वही सूरज मुझे भी प्रकाशित कर रहा है। तो वैसा ही परमात्मा एक है, लेकिन उसके बच्चे है ना, सब अलग अलग है, इसलिए तो भोग रहे ना। गीता में भी कहे हैं महाराज जी, हाँ, जो आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। तो यहाँ पे जब सुनाई देने लगा तो यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि ये आत्मा तो रियल में अकर्ता है, बराबर के तो वही चाहिए जो सुनने में झंकृत हो रहे हैं। हाँ, तो अभी देखो, आत्मा तो साक्षी है, बराबर। हाँ। क्यों साक्षी है? तो साक्षी तो है ही, वो सुन रहा है ना, वो जो कुछ चल रहा है, वो जो स्फुरन हो रहा है, आपे आप स्फुरित हो रहा है, उसको हम परमात्मा कहते, परमात्मा का प्रकाश कहते। जो हमारे अंदर आया है, उतर चुका है, उसका जो स्फुरन है वो हम जान रहे हैं ना। तो स्फुरन अलग और जानने वाले हम आत्मा अलग हो गए ना, दोनों फर्क है कि नहीं? हाँ। एक रहते तो पता ही नहीं चलता। लेकिन देखो, ये हमारी जो सुरती है ना, ये जो हमारा आत्मा है ना, ये जो हमारा साक्षी है ना, इसको ही तो समझता है, बाकी को नहीं समझता। क्या परमात्मा का इसके पहले नहीं था क्या? आज ये हमारे अंदर उतर गए क्या? वो तो था ही, वो तो था ही। जैसे श्वास लेना ही महत्वपूर्ण है, वैसा छोड़ना ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों जब क्रिया होती है, लेकिन है एक श्वास, लेकिन हम उसको एक कहते हैं ना। लेकिन है देखने में गए, विश्लेषण करने गए, तो आप बोलेंगे श्वास एक ही है, लेकिन वो लेना भी पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है, हो गए दो पार्ट। हाँ। और दोनों महत्वपूर्ण है, तभी एक श्वास बनता है ना। हाँ। एक श्वास का मतलब एक श्वास, यानी श्वास लेना और श्वास छोड़ना, तब हम कहते कि एक श्वास हो गया। तो यह कबीर साहब इसको बोले हैं, वो सहस्र कमल दल बरसे कमल भीगे पानी जो बोले थे, तो फिर ये भी बात इसमें बैठ गया, जो साउंड हम सुन रहे हैं आपके द्वारा, ये भी बात उसी में बैठ गया कि सहस्र कमल दल इसी को बोले थे। अभी क्या है, देखो, समझाने वाले जो होते हैं ना, वो एक शरीर के माध्यम से भी समझा देते हैं या दुनिया के माध्यम से भी समझा देते हैं। लेकिन जो भी शरीर के माध्यम से हो या दुनिया के माध्यम से हो या कोई ज्ञान से हो या कोई कल्पना से हो, कोई चालाकी से हो, कोई बुद्धि से हो, कोई मस्तिष्क से हो, कोई योग से हो, कोई साधना से हो,
कोई ध्यान से हो, ये सब जो भी हम जानेंगे ना इसके द्वारा, वो सब गलत होगा। गलत होगा, हाँ। क्योंकि फिर जानने वाला महत्वपूर्ण हो गया ना, या उससे जो भी जाना जाएगा ना वो परमात्मा नहीं होगा, बस ये महत्वपूर्ण है। महाराज जी, यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि आत्मा करता है, मतलब वो उसके द्वारा कुछ नहीं होता, बस उसके द्वारा वह यही साउंड सुना जा सकता है बस। हाँ, क्यों सुना जाता है? तो उसका ब्लड रिलेशन, हम क्या कहते हैं, उसका रिलेशन है ना परमात्मा से, इसलिए वो सुन सकता है। इसके पहले ही साउंड था ना, फिर मन क्यों नहीं सुनता था? मन क्यों नहीं सुनता? या मन उसके पीछे क्यों नहीं भागा? अरे मेरा बाप है, क्योंकि उसका बाप नहीं है, वो तो ये माया को अपना माँ समझता है, ये ब्रह्म को अपना बाप समझता है, तो मन तो सब समझता है ना, उसका कोई मेरा रिश्ता नहीं है परमात्मा से, बराबर कि नहीं? इसलिए वो उसके पीछे गया नहीं। यानी था, क्या मन को मालूम नहीं है क्या कि परमात्मा है? लेकिन वो क्या कहता है, उसका और मेरा क्या ताल्लुक है? मेरी तो माँ माया है, मेरा तो बाप ब्रह्म है, बराबर के? ये ब्रह्मांड चलाने वाला वो मेरा बाप है। तो ये जो परमात्मा है इसका कोई मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारा आत्मा है ना, इसका रिलेशन परमात्मा से है, क्योंकि हम आत्मा चैतन्य है और वो परमात्मा महाचैतन्य है। वैसा मन है, ये मन जड़ है। मन क्या है? जड़ है। तो ये जो प्रकृति है ना, ये जड़ प्रकृति है ना, उसमें ही वो रममान होता है, उसको वही अच्छा लगता है, क्योंकि देखो उसका रिलेशन वो है ना। ये ब्रह्मांड क्या है? जड़ है ना, इसलिए मन को ब्रह्मांड में घूमना अच्छा लगता है। फिर ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो वही आपको हासिल करके देगा, या उसी के और उसका झुकाव रहेगा। कितनी सहज बात है। परमात्मा होते हुए भी वो नहीं जाएगा परमात्मा की ओर। क्यों जाएगा? क्योंकि उसका रिलेशन नहीं ना। पूरी भारत में अभी तक कोई ऐसा समझाने वाला नहीं था महाराज जी। आप ना एक मतलब बोले थे कबीर साहब की तिल के ओटे राम, वो तो तिल के ओटे राम लखाओ करा ही दिए, और प्लस में वो लखाओ होते ही सारा कुछ समझ में आ गया, और सारा जो भी पढ़े थे वो भी सब समझ में ऑटोमेटिक आ गया। तो लगा कि अच्छा ये बात था। महाराज जी, मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है महाराज जी। बहुत खुश हुआ उस दिन, जिस दिन आपका लखाव हुआ और सारा कुछ समझ गए। तो बात ऐसी है, ये भी परमात्मा की लीला ही होती है। इसको मैं भाग्य कहता हूँ। जब भाग्य हो जाता है ना, तब बराबर प्रवचन भी मिलते हैं, और जो अधूरा काम रह गया था हमारा वो भी पूरा हो जाता है, बराबर की नहीं? बाकी कुछ नहीं, ये सब सुविधा होती है। उसके लिए ऐसा कभी नहीं समझना मैंने यहाँ गया, मैं वहां गया, मैंने इतने गुरु किए, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। नहीं, ऐसा सिर्फ वो पढ़ाई थी, वो स्कूल था। देखो, स्कूल का अभ्यास कभी कॉलेज वाला नहीं होता। कॉलेज का अभ्यास अलग ही होगा, पीएचडी का अभ्यास कॉलेज से अलग ही होगा। हर एक का अभ्यास अलग अलग है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है ना। आप बोलेंगे फिर हमें क्यों स्कूल कार्रवाई, अगर हमें कॉलेज में ही डालना था, हम ऐसे पूछते हैं कि माँ बाप को क्यों 10 बरस हमारे उम्र के 10 बरस स्कूल में डाल दिए, डायरेक्ट कॉलेज में? आंसर नहीं होता है, क्योंकि 1 से 10 तक जानेंगे तो ही आगे पता चलेगा कि ये क्या है। ऐसा क्यों? तो आपका कुछ लेना देना है कि नहीं प्रकृति से, बराबर कि नहीं? प्रकृति पहले आपका सब कुछ ले लेंगी, भाई जो भी तूने लेना देना था वो चुकता कर, चल आगे चल आगे चल आगे। फिर वो बराबर धीरे 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 हल्का 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 हो जाता है। जैसे बीमार आदमी रहता है ना, जब वो गोलियां खाता है खाते, फिर एक दिन ऐसा वो आता है, वो एकदम मस्त तंदुरुस्त हो जाता है। तो फिर तंदुरुस्त होना ही था, तो फिर हम बीमारी ही क्यों पड़े? ऐसा
नहीं होता, क्योंकि ये पूरा चल रहा है ना, प्रकृति चल रही ना, चलायमान है ना, ये चलनी चाहिए ना। देखो अभी आपको समझ में आ गया, वो आपको आनंद मिल गया, या आपको जो चाहिए था वो मिल गया, आप इसमें खुशी में हो, लेकिन बाजू वाला उसको खुशी नहीं है, उसकी खुशी दूसरी तरफ है, उसको क्या लेना देना है। तो ये क्या हो गया, आपको इतनी बड़ी चीज मिल गई और अगर उसको आप कहने भी गए तो वो बोलेगा यार फालतू की बात है यार, कोई पैसे की बात कर, कोई कमाने की बात कर, कोई हमारा ऐसा कोई खजाना हाथ में लगना चाहिए कि बस हमारी 7 पीढ़ी मस्त पैकी रहे आगे वाले, ये बातें करो, ये क्या बातें कर रहे, बराबर की नहीं। यानी में बात करने वाले हैं कि परमात्मा मिल गया मतलब अभी के अभी सब सुख सुविधा हमारे पास आ जाना चाहिए, ऐसा, हाँ, यानी वो परमात्मा भी प्रकृति वाले समझते हैं। जैसे प्रकृति में हमने कोई कष्ट किए तो हमें उसका फल मिल जाता है ना। हाँ। जैसे नौकरी किए तो आखिरी में पगार मिल ही जाता है ना, मिल जाता है। कुछ भी व्यापार किए तो उसमें हमें बढ़ोतरी मिलती है ना, नफा मिल ही जाता है ना। कुछ भी काम किए तो कुछ तो मिलता है। वैसा ही ये लोगों को ऐसा लगता है कि परमात्मा मिल गया ना तो पूरी सृष्टि ना, पूरे आनंद ब्रह्मांड मेरे इसमें आने चाहिए, मेरे मुट्ठी में आने चाहिए, मैं उसका मालिक बनना चाहिए। क्योंकि ये सोच जो है ना, ये मेरा, मेरे लिए, ये मैं नहीं छूटता है, ये मैं नहीं छूटता। और जब तक ये मैं है ना तब तक वो तू नहीं मिलता, यानी वो परमात्मा नहीं मिलता। और ये मैं तू में जाके समाप्त हो जाता है कि तू ही रे। हाँ, तो तू को मालूम नहीं कि ये मैं, देखो जो हम राम कहते हैं ना, हम इसको राम नाम क्यों कहते, तो जो र होता है ना वो परमात्मा होता है, और जो म होता है ना वही आत्मा होता है, बराबर। लेकिन ये दोनों की जोड़ी है, इसलिए उसको राम कहा है। लेकिन हम म के पीछे ही पड़े, र को जान ही नहीं रहे, यानी मर रहे या मैं में लगे। लेकिन जो रमन करने वाला जो र है ना, जो बीते है आप, उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन तो जब 2 दिन 3 दिन पहले वीडियो में डाले थे रंगकार से, जिसका वो जाने का रास्ता है, तो म से ही र की ओर जा सकते हैं ना, उल्टा जाना पड़ेगा ना। हम तो परमात्मा से आए ना, परमात्मा से बिछड़े समझो, तो रा से आए म में अटक गए, माया में अटक गए, आत्मा होके भटक रहे, बराबर कि नहीं। अभी उल्टा कर जाना है हमें, म से रा की ओर जाना है, तब पूरा राम बन जाएगा ना। हम बन जाएगा। अभी हम आगे अधूरी है, हम म में ही अटके है, मरण में ही अटके है, मरण को ही जन्मते मरते बस इसमें ही, यानी जो जन्मता वो मरता है, उसको जन्म कहे या मरना कहे, लेकिन मरना ही कहे, क्योंकि जो जन्मता है वो मरता ही है। तो माँ को र की तरफ ले जाना है। तो जो र है ना परमात्मा, उसको जानना है, और जब जान जाते हैं तब ये जोड़ी, क्योंकि म को ही र समझ में आता है, और र का ही कनेक्शन म से है, या म का कनेक्शन ही र से है, बराबर। नहीं तो फिर ये क्या हो रहा है, ये जो हम म है ना, हम मैं कर रहे और मन के पीछे लगे हैं, क्योंकि हमको जो मन है ना वही हमारा सब कुछ लग रहा है, बराबर। तो ये तो म से ही तो ये पूरे ब्रह्मांड बन गए हैं, मैं से ही बने हैं ना। देखो मैं जानने वाला हूँ इस ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड को मैं जानने वाला हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ ना। इसलिए मेरे मन में आ गया ना, ये ब्रह्मांड मैं जान रहा हूँ। तो जान रहा मतलब क्या, तू मालिक हो गए क्या, बराबर। जैसे आपने अभी कहा कि मुझे सारे शब्द ये राम नाम मुझे प्राप्त हो गया, तो आप तो कोई परमात्मा नहीं बन गए ना। नहीं, सिर्फ आपने जान ली। वैसा ये जो म है ना, जो हम उसको आत्मा कहते हैं ना,
तो ये मन के ही पीछे पड़ा है, ये माया के ही पीछे पड़ा है, ये मैं के पीछे ही पड़ा है। उसको र की कोई खबर ही नहीं है कि जो हमारे अंदर रम रहा है ये मैं, ये जो म क्या है, ये मैं क्या है, ये तो नश्वर है ना, बदलने वाला है ना, झूठा है ना, नकली है, बराबर, बदलने वाला है। लेकिन जो र है ना वो शाश्वत है ना, वो तो सत्य है ना, और उससे हमारा रिलेशन है ना, कि मन से हमारा रिलेशन है या मैं से रिलेशन है या माया से रिलेशन है। तो हमारा असली बाप रहा है या र है जो रमन कर रहा है। जब म को रा मिल जाता है ना, तब असल में हम कहते कि मुझे राम नाम मिल गया। और फिर हमको समझता है कि रा म के बगैर नहीं रह सकता और म रा के बगैर नहीं रह सकता। आप बोलेंगे फिर रा को मालूम नहीं है क्या? ये मोह मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन बच्चा ही में मुझे नहीं पहचान रहा है ना। अच्छा, बच्चे को मैं चाहिए, मन चाहिए, मन के पीछे दौड़ रहा है, माया के पीछे चल रहा है, दौड़ रहा है, मोह के पीछे दौड़ रहा है ना। तो फिर बच्चे की चीज है ना। देखो बाप क्या कहता है, बच्चे को जो अच्छा लग रहा है ना वो करने दो, बराबर की नहीं? वो अभी नादान है, वो नादान है, बराबर की नहीं? उसकी जब अकल ठिकाने पे आ जाएगी ना, बस मैं तो बहा पसर के तो खड़ा हूँ। हाँ, लेकिन अभी बहा पसर के खड़ा है, लेकिन उसको नहीं चाहिए ना परमात्मा। वही बात महाराज, उसको माँ की गोदी अच्छी लग रही ना। वर्ड तोड़ के समझा दिया महाराज, एक एक वर्ड समझा दिए आप। उसको माया अच्छी लग रही है, तो बस राम नाम उसको कहते, बाकी कुछ नहीं है। तो रा अलग है, म अलग है, लेकिन ये जोड़ी है बाप बेटे की, तो उसको राम कहते हैं। और ये जो राम जो जान लेता है उसको राम नाम कहते हैं, उसको सार्थक कहते हैं। ये पूरे बीजक में लिखा है, पूरे बीजक में लिखा है। बहुत जगह हजारों हजार बार लिखा है राम नाम। आपने बीजक मैंने आपको भेजा तो वो पढ़ लिए पूरे? अभी बीजक नहीं आया, बस आपका लिंक आया था और लिंक पे लिखा था कि आप सारे यूट्यूब के करीब 1000 के करीब होगा वो सुन लेंगे तो आपका वो 100-150 साल पुराना वो जो बीजक है वो भेजेंगे। अभी भेजे कहाँ है साहब? हाँ, तो बात ऐसी है, तो अभी फोन किए ना आपने, आपको देखो वो ऐसा है, 1000 के 1000 प्रवचन सुनना माने ऐसा नहीं होता है। वो कोई हमें कोई व्यूअर नहीं बढ़ाने हैं, देखने वाले नहीं बढ़ाने। जैसे यूट्यूब पर होते हैं ना, ज्यादा यूट्यूब देखेंगे, वीडियो देखेंगे, उसको ज्यादा पैसा मिलता है। तो वो काम हमारा नहीं है, हम यूट्यूब से पैसा भी नहीं लेते। और वो ना जो देखो ये आपकी चीज है, बराबर, बाप ने बच्चों के बांटने के लिए दी है, बराबर, तो वो मैं दे रहा हूँ, उसके थोड़ी पैसे कमाने हैं। तो वो बात नहीं है। अब वो 1000 प्रवचन हो गए, इसका मतलब क्या है? जैसे आप पढ़ेंगे, अगर आप मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं और आपको डायरेक्ट बीजक दे दिए तो आपको क्या समझ में आएगा? हाँ, नहीं, आपके कहने का मतलब हम समझ गए। कहने का मतलब तात्पर्य आपका ये है कि आप मेरा प्रवचन सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या? क्या समझेंगे, बराबर की नहीं? तो फिर आप अलग उल्टा अभ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा उसका देखो। हम क्या कहते, जैसे स्कूल में जाते हैं ना, तो जैसा गुरुजन होते हैं, हमारे सर होते हैं, गुरुजी होते, वो हमें पहले सिखाते हैं, बराबर, बाद में बोलते हैं कि अभी पढ़ो पुस्तक, बराबर, लेकिन वो बोलते हैं कि डायरेक्ट पुस्तक पढ़ो, डायरेक्ट पुस्तक पढ़ो। तो फिर फिर स्कूल आने की जरूरत ही नहीं ना, डायरेक्ट घर में ही पढ़ते रहो। आएगा क्या समझ में? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो पहला कोई भी गुरु होता है, गुरुजन होते हैं, वो पहले ऐसे समझा देते, बराबर, और फिर ये मैं जो कहा है ये सत्य है कि असत्य है, मैं कहाँ से बोल रहा था, मैं कहाँ से पढ़ के आपको बता रहा था, उसका मैं पुरावा देता हूँ, बराबर। और वो जो पुरावा है, वो जो सबूत है,
वो जो साक्ष्य है वो अभी की नहीं ना, वो 500 साल पुरानी है ना, बराबर की नहीं। तो उस जमाने में कबीर साहब असल में क्या थे, वो क्या देना चाहते थे। देखो जैसे जैसे वो बरस चले जाते हैं तो फिर अलग ही कहानी बन जाती है ना। जैसे हम कहते 10 लोग खड़ा कर दो, 10-10 फीट के अंतर पर 10 लोग खड़ा कर दो, एक को कहानी कुछ तो भी सुना दो और उसको कहो कि आपके बाजू 10 फीट बाजू में दूर पर जो आदमी दूसरा खड़ा है उसको यही कहानी बता दो। ऐसे करके दूसरा तीसरे को बता दे वही कहानी, फिर तीसरा ने सुने चौथों को। तो जो 10वां होता है ना, और हमने उसको पूछा कि आपने क्या कहानी सुन ली, जो 9वां आदमी था उसने आपको क्या बता दी कहानी, तो ये आखिरी मामला हो जाता है। ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा ही हो जाता, क्योंकि हर जो 10 लोग खड़े थे ना, वो कहानी में अपना डालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मन का। उससे क्या हो जाता है, जो ओरिजिनल चीज वो ये हो जाती है, बराबर की नहीं। फिर अभी के जो गुरु लोग वही कर रहे हैं ना। अभी के 50 बरस के जो पुस्तकें है, ग्रंथ है, उसमें से दाखले देते हैं ना। भी भारत में आपके सिवा अभी कोई नहीं है महाराज जी। आप जितना समझा दिए, बस 2-4 शब्द में आपका फंडा क्लियर है। और लोग जो है ना, आप सही बोलते हैं कि बस कहानी सुनाते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। वो ज्ञान से क्या फायदा जब मुझे मूल मिला ही नहीं। हाँ, कथा कहानी पिक्चर भी नहीं दिखाए, कथा कहानी सुना रहे हो, पिक्चर दिखाओ ना असली। तो वो मैं क्या बोला, हमारे लिए सब गुरुजन है ना, वो पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय है। उनका काम परमात्मा ने उनको जैसा दिया वो कर रहे। मुझे मेरा जो काम दिया मैं इनामे इतबारे निभा रहा हूँ, बराबर। इसलिए मैंने कोई ऐसी संस्था नहीं निकाली, कोई ऐसा पंथ नहीं निकाला, या कोई धर्म नहीं निकाला, या संप्रदाय नहीं निकाला कि आओ मेरे पास। नहीं, परमात्मा सबके लिए है ना, सबके लिए बराबर है। तो उसने जो दिए, तो अभी तो देखो सबके पास इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल है, तो जा रहा है ना, घरों घरों में जा रहा है ना, लाखों लोगों को रोज सुबह घरों घरों में ये जा रहा है ना, सुन रहे हैं ना, घर बैठे ही। अब देखो समझो, ऐसा उल्टा समझो, चलो अब मेरे पास आएंगे, मैं वही बात करूंगा ना जो अभी आपके साथ कर रहा हूँ, फोन से कर रहा हूँ। आप हजारों कोसों दूर है, बिहार में हो ना आप, और मैं यहाँ महाराष्ट्र में, हजारों कोसों दूर है। लेकिन आजकल की इतना परमात्मा ने टेक्नोलॉजी कर दी है ना, सुविधा कर दी है ना, तो क्यों आप पैसा खर्चा करके मेरे पास आ रहे हो, या आप मेरे लिए क्यों खर्चा कर रहे हैं मैं आपके घर आ जाऊं। आप मेरे पास भी आ गए तो हम ऐसी बातें करने वाले हैं, आप ऐसे ही समझा लेंगे ना, या कोई सवाल करेंगे। बैठ जाता है महाराज जी, सारी बात बैठ जाता है। हाँ, लेकिन ये बैठे बैठे अगर घर में परमात्मा ने सुविधा कर दी कि नहीं अभी मेरा बच्चा नहीं जाएगा, बहुत गुरु किए, बहुत आश्रम में गया, बहुत मंत्र लिए, बहुत ध्यान किए, बहुत साधना किए, लेकिन कुछ उसको नहीं मिला। चलो अभी उसका भाग्य हो गया है, उसकी तड़प मुझे समझ में आने लगी, आ गई कि इसको अभी सचमुच परमात्मा की जरूरत है, बाप की जरूरत है। बस तुरंत ऐसा समझो कि प्रवचन मेरा मिल जाता है। देखो मैंने क्या काम किए, जो परमात्मा का संदेश आपके यहाँ दे दिए, आप सुन के आपको हो गया। सहज बात है। देखो ये सत्य है ना, इसलिए उतर गया आपके अंदर। अगर वही मैं कोई कमर्शियल होता तो मैं कहता नहीं ऐसा कैसा, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे औरा में आप आ जाओ, मेरे सहवास में आप आ जाओ, मेरी शक्ति आपके अंदर उतर जाएगी, फिर आपको प्राप्त हो जाए। ये क्या हो गया, ये नौटंकी हो गई। यानी इसको ही मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तो भी बताते जाने का। वो फंसाना चाह रहा है, दान दक्षिणा के चक्कर में है। और वो फंसाना माने ऐसा है कि उसको जैसी बुद्धि मिलती है वैसा वो चलाता है, बाकी कुछ नहीं उसमें। उसका काम ही पैसा दे दिए ना परमात्मा ने, ऐसा समझो, कर रहा है बेचारा। तो उसमें हमें ये नहीं करना कि कौन क्या कर रहा है, बस हमें मिल गया, आखिर कैसे भी हो हमें मिल गया।
परमात्मा ने हमारा देख लिया या हमारा चुनाव कर लिए। जैसे कोई बात, हमारा बच्चा इंटरव्यू में जाता है ना, या हम बोलते हैं IAS की परीक्षा होती है, तो कितने लाखों लड़के बैठते हैं ना एग्जाम को बैठते हैं, तो लाखों में से कई 1,000-2,000 उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं। फिर उसमें किसी का 1 नंबर 2 नंबर आ जाता है, तो ऐसा तो होगा ही ना। तो वैसे हजारों लाखों गुरु लोग है, मतांतर है, विचार है, कल्पना है, साधना है, सिद्धि है, सब कुछ अलग थलग है ना। लेकिन परमात्मा तो सब जानता है ना, वो तो सर्वज्ञ है ना, सर्वज्ञानी है। अगर बच्चे की जिद है तो वो जा रहा है, घूम रहा है, घूमने दो। लेकिन बहुत तड़प हो गई, फिर परमात्मा को दया जाती ना बच्चे के ऊपर। नहीं, अभी इसको अभी ज्यादा भटकाना नहीं, अभी इसको सीधा रास्ता दे देना, बस मिल जाता है आपको प्रवचन, हो जाता है, मिल भी जाता है, हो भी जाता है, तो आपको फिर विश्वास भी नहीं बैठता। आपको ये कैसा क्या हो गया, ऐसा कैसा हो गया, तो ऐसा कैसा, ये कोई सहज में तो मिल गया आपको जो मिलना था। हो सकता है कि तो इतना जल्दी में मिल जाता है कि कभी उसका विश्वास भी नहीं बैठता। अरे इसके लिए मैंने इतना ये कर दिए, और ये तो ऐसा कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको परमात्मा ने दिया है, परमात्मा सब देख रहा था। लेकिन देखो, वो निमित्त तो कोई ना कोई हो ही जाएगा ना। लेकिन आप जितने गुरु किए, ये किए, भाग दौड़ किए, तो उसका हिसाब परमात्मा रखता था ना। बस उसको देखो, परमात्मा की बुद्धि परमात्मा जाने, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। आपको वही तड़प थी, जो आपको था वो मिल गया, बस उसमें क्या है, परमात्मा ने आपकी मांग पूरी कर दी। तो इसमें मैं क्या, ये भाग्य का विषय है। अभी ज्यादा नहीं। अभी देखो, फिर मैं जो बीज ग्रंथ देता हूँ ना, तो मैं जितने भी बातें की है ना, उसमें बराबर आपको समझ में आएगा। अरे ये फलाना प्रवचन में गुरु जी ऐसे ही बोले थे, देखो यहाँ निकल गया। और बाकी जो लोग है ना, वो 5-50 बरस के जो उनके पास ग्रंथ है ना, अब भी तो वो उसमें से वो करते, लेकिन मेरा नहीं। मैंने जो भी किया वो सच बात दे दी वो। आप मूल चीज लखाव करवा दिए हैं, और सारी ग्रंथ का जो लिखा हुआ है वो बात इसमें बैठ जाता है। यानी ऐसा समझो, प्रैक्टिकल भी दे दिए, थियरी ज्ञान भी दे दिए। क्योंकि दोनों की जरूरत है ना। समझो, मैंने ग्रंथ दे दिए होते, पढ़ने वाले तो जल्दी में पढ़ भी जाते, लेकिन वो इसमें कोई मजा नहीं है। ऐसे तो मैंने बहुत पढ़े, बराबर की नहीं। लेकिन आपको मैंने क्या किए, पहले प्रैक्टिकल करवा लिए। आप बोले ना कि आपके व्हाट्सएप में वो जो आपने लिंक भेजा और उसके नीचे लिखा है कि जब तक आप पूरे वीडियो नहीं सुनते तब तक आपको मैं बीज ग्रंथ नहीं दूंगा, या आपने जब सुन लिए तब मैं ये बीज ग्रंथ आपको भेंट दे दूंगा, तोहफे में दे दूंगा। तो वो जो तोहफा है ना, वो जो भेंट है ना, तो सबसे पहले दी होती तो उसको आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आता। और चलो समझ में नहीं आता तो, लेकिन प्रैक्टिकल में आपके अंदर वो उतरा ही नहीं है, सार शब्द प्रकट ही नहीं हुआ। उसमें सब कुछ लिखा भी है, वो स्फुरित होता है, आपे आप होता है। वो स्फुरन ही आपको नहीं आया, सार शब्द में स्फुरन माने आपे आप। अगर आपे आप परमात्मा ने आपका चुनाव नहीं की उसकी तरफ से, तो उसमें बहुत लिखा है, बहुत बार भी लिखा है कि ये सार शब्द क्या होता है। सार शब्द माने ही सार राम नाम होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। तो वो स्फुरित होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो फिर उसमें लिखा है, लेकिन आपके अंदर वो नहीं हुआ। तो अभी देखो, परमात्मा ने क्या लीला की, ऐसा समझो कि पहले आपके अंदर उतर गया, बराबर, आपे आप वो स्फुरित होने लगा, बराबर। महाराज जी, इनके नाम पे लोग कर रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा। जैसे हिंदू धर्म में अखंड गाता है लोग, ढोलक झाल बजा के अखंड गाता है, तो अब समझ में आता है कि ये आवाज ही था जो अखंड है।
ये डुप्लीकेट लोग धरती पे गाता बजाता है और उसको बोलता है अखंड है। हाँ, तो मुझे सब समझ में आ रहा है कि अरे यार ये अखंड तो ये था जो निरंतर। तो वो जो उनका आवाज था ना, उसको ब्रह्म की आवाज कहते हैं, ब्रह्म की धुनी कहते हैं। लेकिन कबीर साहब ने उसमें बीजक में स्पष्ट लिखा है, ब्रह्म की धुनी कैसी होती है वो भी लिखा है, 10 प्रकार की धुनी होती है वो भी लिखा है। लेकिन उसको अनादनाद कहा है उन्होंने। वो जो 10 प्रकार के धुने होती है वो अनादनाद होते हैं, वो बदलने वाले होते हैं, वो पंचो तत्वों की धुने होती है, एक में टकराव होता है, उसके ही धुने हमें सुनाई देती है, लेकिन वो बदलने वाली होती है। लेकिन उसके सुनने के लिए हमें कान दबाने पड़ते हैं, कुछ तो भी करना पड़ता है, कुछ तो भी ध्यान करना पड़ता है, कुछ तो भी क्रिया करनी पड़ती है, कोई साधना करनी पड़ती है, फिर वो सुनाई देने लगती है। लेकिन जो भी सुनाई देने लगी वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म की धुनी है, वो अनहद नाद है। इसलिए उन्होंने कहा ना, जात मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। और ये जो है ना, ये जो धुनी आपे आप प्रगटती है, आपे आप स्फुरित होती है, तो इसके लिए आपने कुछ तपस्या नहीं की, बराबर कोई साधना नहीं की, कोई चालाकी नहीं की, कोई काम नहीं आएगा, ऑटोमेटिक हो गई। और उसके लिए जो दुनिया है ना ब्रह्म की, उसके लिए कुछ तो भी करना पड़ता है, बराबर। और जो भी फिर हमारे कष्ट से, जो भी हमारे प्रयत्न से, जो भी हमारे चालाकी से, जो भी हमारे ध्यान से जो भी हमें प्राप्त होता है, तो वो ध्यान बड़ा हो गया, वो चालाकी बड़ी हो गई, बराबर कि नहीं, वो साधना बड़ी हो गई, क्योंकि इससे वो प्राप्त हो गया ना। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं ना, ये किसी के चक्कर में आने वाला ही नहीं है, किसी साधना के चक्कर में, किसी ध्यान के चक्कर में, किसके चालाकी के चक्कर में। अगर वो ऐसा चालाकी के चक्कर में किसी का आ गया तो फिर वो चालाकी परमात्मा से बड़ी हो गई। ऐसा नहीं होता। तो ये कभी टाइम बोले भी है कि जब तक नेम व्रत और पूजा सट दर्शन को गेलो है और पार ब्रह्म को जानत नहीं। तो लोग जन्म गेलो है, मतलब पूजा पाठ जप तप नेम व्रत ये सबको काटे हैं। ये सब ब्रह्म ही है। बीजक में बहुत बार लिखा है, ये सब ब्रह्म ही है। लोग ब्रह्म को ही समझते नहीं है। तो पर ब्रह्म अलग होता है, तो परमात्मा अलग होता है, राम नाम अलग होता है। यानी राम नाम, परमात्मा, सार शब्द, पर ब्रह्म ये एक बात है, बराबर, एक ही बात है, एक ही अलग अलग नाम है। और ये जो बाकी बातें जो है ना, ये अलग अलग, किसी को ध्यान से कुछ भी प्राप्त हो जाता है, कोई कल्पना से कुछ भी प्राप्त हो जाता है, कोई विचारों से कुछ भी प्राप्त हो जाता है, कोई चालाकी से कुछ भी प्राप्त हो जाता है। तो ये जो कुछ भी प्राप्त होता है ये सब ब्रह्म ही है। यानी नष्ट होने वाले हैं, जो हम क्या फंसाने वाले कहो, झूठे कहो, लेकिन शाश्वत नहीं, लेकिन सत्य नहीं, सब असत्य। तो हमें मनुष्य जन्म इतना मिला है, वो असत्य प्राप्ति के लिए नहीं मिला है, सत्य प्राप्ति के लिए मिला है। तो एक ही सत साहिब होगा ना, सत साहिब माने परमात्मा, सत माने ही परमात्मा, एक ही सत साहिब है, यानी सत्य ही साहिब है, यानी सत्य ही परमात्मा है, बस दूसरा कोई नहीं हो सकता, बराबर। इतना सहज बात बताया है। और कबीर साहब एक जगह पे और लिखे थे ऐसे ही साइड से समझाने के लिए कि तुलसी हमरे राजा है, मनवा है दीवान, और बुधिया हमरे मंत्री है, यही विधि जान। तो समझे, मतलब सुरती राजा है, मतलब मेन जो है सुरती है, और सुरती को परमात्मा के साथ लगाना है, और बुद्धि जो है मंत्री है, तुम्हारा रक्षा करेगा। बुद्धि मत देखो, मन, बुद्धि, चित्तो, अहंकार, ये मन को ही नाम है अलग अलग। तो उसमें बराबर का है। और सुरती माने आत्मा। अभी आजकल के गुरु क्या करते हैं, सुरती और मन एक ही कर देते हैं, बोले सुरती यहाँ लगाओ, यहाँ टिकाओ। सुरती का जो ठिकाना होता है ना, बस और बस और बस एक ही परमात्मा होता है सुरती का ठिकाना। वो जब परमात्मा प्रकट हो जाता है ना, बस उसी में ही वो टिकी होती है, बाकी सुरती कहीं भी नहीं टिक सकती। हाँ, जो हमारा मन है ना, उसको ठिकाने की जरूरत होती है, उसको ठिकाना चाहिए। अगर उसको ठिकाना मिला ना,
तो वो उसका ठिकाने भी अलग अलग हो जाती। कभी मन यहाँ टिक जाता है, कभी वहाँ टिक जाता है, कभी हमारा मन अच्छा हो जाता है, कभी हमारा मन बुरा भी हो जाता है। परिवर्तनशील है। अभी बराबर 1,00,000% की बात की। लेकिन जो सुरती का जो ठिकाना होता है ना, उसको एक ही ठिकाना है, और वो उसका बाप परमात्मा, बस। जब उसको मिल जाता है तो फिर वो सुरती कभी छोड़ती नहीं है, या उसका बाप उसको नहीं छोड़ता। यानी आत्मा को कभी परमात्मा बाद में कभी नहीं छोड़ता। एक बार वो चिपक गए। बाद में हमको ऐसा कभी लगता है अरे हम चिपके हुए कि हम दूर हो गए परमात्मा से, लेकिन नहीं, वो एक बार हो गए, घटना हो गया। हाँ, पारस क्या बोलते ऐसा है, कबीर बीजक में ये कहा है कि परमात्मा पारस है, तो ये जो हमारी आत्मा है ना, वो भी पारस ही है। लेकिन अभी क्या बनी है, वो अभी लोहा बनी हुई है। ये प्रकृति के चक्कर में, ये माया के चक्कर में, ये मंत्र तंत्र के चक्कर में, ध्यान के चक्कर में ये लोहा पूरा बन गया है। बराबर। कौन? ये हमारी आत्मा। लेकिन जब उसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, उसको हम राम नाम कहते हैं, उसकी जो प्राप्ति हो जाती है, तो ये लोहे का तत्क्षण क्या होता है? परिस हो जाता है, पारस हो जाता है। यानी परमात्मा अपने जैसा बनाता, क्योंकि उसका बच्चा है ना। हाँ। और ये जो बाकी बातें से क्या होता है, जो हम ब्रह्म की बातें, तो ब्रह्म क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, समझो आत्मा का, तो उसको स्पर्श कर दिए समझो, या आत्मा ने कुछ ब्रह्मांड में कोई प्राप्त कर लिए, कोई माया में कुछ प्राप्त किए, कोई सिद्धि प्राप्त किए, कोई ज्ञान प्राप्त किए, अच्छा ज्ञान भी समझो, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोहे का सोना बन सकता है, कंचन बन सकता है। बराबर। लेकिन पारस कभी नहीं बनेगा। पारस ही बनाता है, और एक में वो जो ताकत है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को है। परमात्मा ही अपने बच्चे को अपने जैसे ही बनाता है। यानी वो याद दिलाता है कि तू मेरा ही रिलेशन वाला है, मेरा ही ब्लड वाला है, मैं पारस और तू भी पारस है। ठीक है, तू मेरा अंश है, इतना ही मेरा अंश है, होता है। और ये जो ब्रह्म की जो प्राप्ति करते हैं लोग, तो ये लोहे होते हैं, लेकिन उनका सोना बन जाता है। यानी ब्रह्म ज्यादा से ज्यादा आपको सोना बना दे सकता है। लेकिन सोना भी क्या है, ये भी जड़ है ना। जड़ है। हाँ। वो तो जड़ का ही अंश हो गया ना फिर। तो वो क्या काम का, चैतन्य तो है नहीं। ब्रह्म से कोई साधु महान भी बन गया, महापुरुष भी बन गया, लेकिन क्या फायदा, वो जड़ी है ना, सोना जड़ी है ना। तो ये बात है, ये थोड़ा बीजक में बहुत अच्छी तरह से समझा दिए है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। महाराज जी, एक बार आप आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहेब जी। आपकी चरणों में दंडवत प्रणाम महाराज जी। सत्साहेब।